आज मैं आपको कक्षा 5 की पुस्तक हिंदी साहित्य से पाठ 3 परोपकारी महिलाएं समझाने जा रही हूँ। ये पाठ 3 ऐसी महान महिलाओं से संबंधित है जिनका जीवन त्याग, ममता और मानव सेवा में ही बीता था। संसार में कुछ लोग अपना सारा जीवन दूसरों की सेवा में लगा देते हैं। ऐसी महान महिलाओं को ममता की देवी कहा जाता है। मदर टेरेसा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल, ईवा पेरोन आदि ऐसी ही महान महिलाएं हैं। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम एग्नेस गोन्हा बोजाह्यू था। उनका जन्म 27 अगस्त सन 1910 को यूगोस्लाविया में हुआ था। बचपन से ही उनका मन दया से भरा था। 18 वर्ष की आयु में वे ईसाई सन्यासिन बन गईं। भारत आकर वे कोलकाता के एक स्कूल में पढ़ाने का कार्य करने लगी। एक बार वे रेल से यात्रा कर रही थी। उनका ध्यान रेलवे लाइन के आसपास और सड़कों के किनारे रहने वाले गरीब और बीमार लोगों पर गया। उनकी हालत देखकर इनका हृदय करुणा से भर गया। एग्नेस गोन्हा ने इन लोगों की सेवा करने की ठान ली। अब विद्यालय के बाद वे कोलकाता की सड़कों पर निकल जाती और अपनी सहयोगियों के साथ देर रात तक अनाथ बेसहारा बीमारों की सेवा करती रहती। कुछ वर्ष तक यह सिलसिला चलता रहा। अब तक वे विद्यालय की प्रधानाचार्य बन चुकी थीं। प्रशासनिक कार्य उनकी सेवा में बाधा डालने लगे। उनका मन सदा मानव सेवा को व्याकुल रहता था। उन्होंने नौकरी से त्यागपत्र दे दिया और पूरी लगन से मानव सेवा में जुड़ गईं। सन 1952 में उन्होंने निर्मल हृदय नामक संस्था बनाई। वे संसार के अनाथ बीमार लोगों की मां बन गईं और मदर टेरेसा के नाम से जानी जाने लगीं। सन 1979 में उन्हें शांति के लिए नोबेल पुरस्कार मिला। अगले ही वर्ष सन 1980 में उन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया गया। 5 सितंबर सन 1997 को उनका स्वर्गवास हो गया। आइए अब हम आपको फ्लोरेंस नाइटिंगेल के जीवन के बारे में बताते हैं। फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म 12 मई सन 1820 को इटली के फ्लोरेंस नामक शहर में एक धी परिवार में हुआ था। फ्लोरेंस बचपन से ही घर के नौकरों तथा आसपास के दुखी लोगों के प्रति अत्यंत सहानुभूति रखती थी। धीरे धीरे दया और सेवा का भाव बढ़ता गया और इन्होंने इसे ही अपने जीवन में अपनाने का निश्चय कर लिया। उन्हीं दिनों हुए युद्ध में हजारों सैनिक घायल हो गए। फ्लोरेंस बीमार सैनिकों की सेवा में जुट गईं। उन्होंने हजारों घायल सैनिकों की सेवा कर उन्हें नया जीवन दिया। घायलों को नहलाना, उनके जख्म साफ करना, दवा देना, उनके लिए खाना बनाना आदि सभी काम वे अत्यंत उत्साह और प्रसन्नता से करती थी। वे इसी तरह जीवन भर बीमार लोगों की सेवा करती रहीं। सेवा भाव रखने वाले अनेक लोगों और नर्सों आदि के लिए वे एक अनुपम उदाहरण बन गईं। 12 अगस्त सन 1910 को ममता की देवी नाइटिंगेल का स्वर्गवास हो गया। आइए अब हम आपको बताएंगे ईवा पेरोन के जीवन के बारे में। ईवा पेरोन का जन्म सन 1919 में अर्जेंटीना में एक निर्धन परिवार में हुआ था। 15 वर्ष की आयु में कला और संगीत के क्षेत्र में अपनी जगह बनाने के लिए वे ब्यूनस आयरिस नामक शहर चली गईं। वे अपने कठिन परिश्रम और अटूट इरादों के साथ निरंतर प्रयास करती रहीं। उन्नति के रास्ते में उन्हें बहुत सी कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, लेकिन उनके भीतर का कलाकार जीवित रहा। वे रेडियो की प्रसिद्ध कलाकार बन गईं। अपने पैरों पर खड़े होते ही ईवा ने मजदूरों और गरीब लोगों के अधिकारों की लड़ाई शुरू कर दी। वे अपना दिन गरीब बस्तियों से बिताती, मजदूर लोगों की परेशानियां समझती और उनकी सहायता करती। इसी बीच उनकी जान पहचान कर्नल पेरोन से हो गई। कर्नल राजनीतिज्ञ थे। ईवा ने मजदूरों को संगठित किया और पेरोन को उनकी सहायता के लिए तैयार किया। ईवा के प्रयासों के कारण पेरोन राष्ट्रपति चुन लिए गए। ईवा की सहानुभूति तो सदा से गरीबों के साथ थी। पेरोन से विवाह होने के बाद वे पूरे तन मन से गरीबों की सेवा में जुड़ गईं। ईवा ने गरीब बच्चों के लिए अनेक स्कूल बनवाए। उन्होंने बूढ़े बेसहारा लोगों को रहने के लिए घर और इलाज के लिए कई अस्पताल बनवाए। महिलाओं को उनके अधिकार दिलाने के लिए वे रात दिन जुटी रहीं। गरीबों और असहायों के लिए उनके दरवाजे सदा खुले रहते थे। अर्जेंटीना के लोग इन्हें दया और आशा की देवी कहने लगे। 33 वर्ष की आयु में ईवा पेरोन की मृत्यु हो गई। कहते हैं कि लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए कई किलोमीटर लंबी कतार में रात भर खड़े रहे थे। भले ही ये महान आत्माएं आज हमारे बीच न हों, पर उनके महान कार्य सदा दूसरों को राह दिखाते रहेंगे। आइए अब हम शब्द की ओर चलते हैं। हृदय, दिल, करुणा, दया, ठान लेना, पक्का इरादा करना, सहयोगी, साथ में काम करने वाली, अनाथ जिसके माता पिता ना हो, प्रशासनिक कार्य व्यवस्था से संबंधित, व्याकुल, परेशान, सहानुभूति, हमदर्दी, अटूट जो ना टूटे, प्रयास, कोशिश, राजनीतिज्ञ जो राजनीति करता हो, संगठित, एकत्रित। आइए अब हम अभ्यास की ओर चलते हैं। मौखिक प्रश्न। पहला प्रश्न है,
इन महिलाओं के जीवन से आपको क्या प्रेरणा मिलती है? इन महिलाओं के जीवन से हमें ये प्रेरणा मिलती है कि हमें हमेशा महान कार्य करने चाहिए और हमेशा दूसरों की मदद करनी चाहिए। दूसरा प्रश्न है, ईवा पेरोन क्या बनना चाहती थी? ईवा पेरोन रेडियो की प्रसिद्ध कलाकार बनना चाहती थी। तीसरा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल किस देश की थी? फ्लोरेंस नाइटिंगेल फ्लोरेंस की थी। शांति के लिए मदर टेरेसा को कौन सा पुरस्कार दिया गया? शांति के लिए मदर टेरेसा को नोबेल पुरस्कार दिया गया। मदर टेरेसा का वास्तविक नाम क्या था? मदर टेरेसा का वास्तविक नाम एग्नेस गोनहा बुजाहियो था। आइए अब हम चलते हैं लिखित प्रश्न की ओर। पहला प्रश्न है, फ्लोरेंस नाइटिंगेल ने युद्ध में घायलों की सेवा किस प्रकार की? आइए अब हम इसका उत्तर आपको बताते हैं। पन्ना संख्या 14 पर पृष्ठ 2 में पहली पंक्ति से तीसरी पंक्ति तक प्रश्न 1 का उत्तर लिखा हुआ है। दूसरा प्रश्न है, कर्नल पेरोन से मिलने के बाद ईवा ने क्या क्या किया? पन्ना संख्या 14 पर पृष्ठ 3 में दूसरी पंक्ति में प्रश्न 2 का उत्तर लिखा हुआ है। तीसरा प्रश्न, मदर टेरेसा का जन्म कब और कहाँ हुआ था? पन्ना संख्या 13 पर पृष्ठ 2 में दूसरी पंक्ति में प्रश्न 3 का उत्तर लिखा हुआ है। प्रश्न 4, मदर टेरेसा ने गरीब और बीमार लोगों की सेवा करने की कब ठानी? पन्ना संख्या 13 पर पृष्ठ 3 में पहली पंक्ति से चौथी पंक्ति तक प्रश्न 4 का उत्तर लिखा हुआ है। आप पाठ में जाकर देख सकते हैं। अब चलते हैं रिक्त स्थान की ओर। सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए। जैसे कि ऊपर शब्द दिए गए हैं, इनसे हमें रिक्त स्थान भरना है। पहला, ईवा के प्रयासों के कारण पेरोन राष्ट्रपति चुन लिए गए। दूसरा, फ्लोरेंस नाइटिंगेल का जन्म इटली के फ्लोरेंस नगर में हुआ था। तीसरा, मदर टेरेसा को सन 1980 में भारत रत्न से सम्मानित किया गया। चौथा, सन 1952 में मदर टेरेसा ने निर्मल हृदय नामक संस्था बनाई। पाँचवा, मदर टेरेसा कोलकाता के एक स्कूल में पढ़ाने का कार्य करने लगी। करके देखिए। महान परोपकारी व्यक्तियों की जीवनियाँ पढ़िए। जो घटनाएं आपको अच्छी लगें उन्हें अपने साथियों को सुनाइए। आइए अब हम व्याकरण एवं भाषा बोध की ओर चलते हैं। पढ़िए और समझिए शब्दों के भिन्न रूप। श्रद्धा, श्रद्धालु, श्रद्धे। शांत, शांति, अशांति। चिंता, चिंतित, निश्चिंत। अनाथ, अनाथालय, अनाथालय, सनाथ। सेवा, सेवक, सेवार्थी। सहयोग, सहयोगी, असहयोग। दिए गए भाववाचक संज्ञा शब्दों से विशेषण बनाइए। सहायता, सहायक। दया, दयालु। करुणा, करुणिक। अच्छाई, अच्छा। गरीबी, गरीब। शांति, शांत। मुझे आशा है कि आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपको पाठ समझ में आया होगा। धन्यवाद।